इब्ने आदम अजीब परवाने सी तकदीर है तेरी, इब्ने आदम अजीब परवाने सी तकदीर है तेरी, कभी मिट जाते हो तो कभी रौनक बढ़ा देते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आउट ऑफ स्टूडियो से आपकी मेज़बान नूर नाज प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आपको वेलकम करती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है आर्टिस्ट की शख्सियत पर गुफ्तगू। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का चमकता दमकता सितारा। आपने उन्हें मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में वॉइस ओवर करते सुना होगा, कमर्शियल्स में, ड्रामाज में, लेकिन वो एक अलग बात है जो सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत लगती है, ट्रांसलेशन उसके पीछे जो चल रही होती है उस तिलावत की, वो खूबसूरत आवाज़, वो दिल नशीन लहजा जिस शख्सियत का है। आपकी पुरजोश फरमाइश से वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। रजा, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? आम रोज़मर्रा रूटीन में मसरूफियात क्या होनी है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हैं। बस यही है कि फैमिली को टाइम देना, बिज़नेस के ऊपर तवज्जो देना और रिकॉर्डिंग्स करना, बस स्टूडियो है। बिजनेस, रिकॉर्डिंग, ये सब इतनी मसरूफियात में आप खुद को या अपनी फैमिली को किस तरह टाइम दे लेते हो? टाइम निकालना पड़ता है नाज। अगर इंसान अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने घरदारी के लिए टाइम ना निकाले तो मैं उसको इंसान ही नहीं कंसीडर करता कि क्योंकि ये लोग हैं तो आप हैं, ठीक है। जान है तो जहान है, फैमिली एक जहान है और जान भी है, ठीक है। इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपके? कोई आपके साथ शोबिज़ में भी अटैच है आपको, ये जस्ट आप ही ने ज्वाइन किया? छोटी सी फैमिली है हमारी, 2 सिस्टर हैं, हम 2 भाई हैं। शोबिज़ में तो कोई भी नहीं है और मैं ही हूँ। अल्लाह पाक का एक एजाज़ है मुझ पे, अल्लाह पाक की रहमत है कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना। इंसान हर काम के लिए चुना जाता है। जैसे आप अपना प्रोग्राम एंकर हो, ठीक है, आप न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ कास्ट करते हो, तो आपको अल्लाह पाक ने एक आपकी ड्यूटी दी हुई है, मुझे मेरी ड्यूटी दी हुई है, कैमरामैन को अपनी ड्यूटी दी हुई है। मतलब हर किसी की अपनी अपनी अल्लाह पाक ने एक ड्यूटी कंसीडर की हुई है। तो मेरा काम अल्लाह पाक ने जो मुझे देना था वो मेरे अनायत किया हुआ है, तो मैं वही कर रहा हूँ। फैमिली सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। इस शोबिज़ में तो फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी इसको ज्वाइन करे, लेकिन आपका साथ आपकी फैमिली सपोर्ट कितना रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके कमर पर जिसके थपकी हो फैमिली की, अब्बा की, माँ जी की, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वो तरक्कियों की बुलंदियों को छूता है। तो ये स्पोर्टिंग मेरे लिए मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड ऑल ओवर द माई फैमिली, कि हर लिहाज से मुझे ये स्पोर्टिंग जो है वो मुझे एक गोल्ड बनाती जाती है, ठीक है। जब भी मुझे कोई अब्बा जी कह देते हैं, पापा कह देते हैं कि बेटा यहाँ पर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए था, तो वो मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉपर सपोर्ट रही है। माशाल्लाह, सुबह सुबह मॉर्निंग में कुरान पाक की ट्रांसलेशन सब लोग सुन रहे होते हैं आपकी आवाज़ में, जब आप खुद वो सुनते हैं कैसा लगता है आपको? या किसी को सुनता देखते हैं, कैसा लगता है आपको? अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स मेरे लिए तो वो अल्फाज ही नहीं है कि जो मैं इस हक़ के लिए अता कर सकूं। बड़े बड़े, मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह पाक ने हर किसी को किसी ना किसी काम के लिए चुना होता है। तो मेरा काम था, लोग नातें पढ़ते हैं, तलावत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है नास कि कंप्लीट कुरान पाक अल्लाह पाक ने मेरी ही आवाज़ में क्यों रिकॉर्ड करवाया, पूरी ट्रांसलेशन मेरी ही आवाज़ में क्यों रिकॉर्ड हुई, ठीक है। और ये मैं ख़ुद भी कभी कभी जब बैठा सोचता हूँ तो कभी कभी इमोशनल होके आँखों से आंसू भी निकल आते हैं कि अल्लाह पाक मेरे कोई अमाल ऐसे हैं, हाँ, ना कोई इस तरीके का कोई मामला है, तो बस पूरे के पूरे कुरान पाक की आवाज़ जो है वो ट्रांसलेशन की वो मेरी ही वॉइस में रिकॉर्ड होनी थी, ठीक है। और इन ऑल ओवर द कंट्रीज़ सुनी जाती है, जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो उर्दू को समझती हैं, हिंदी को समझती हैं। ये ख्याल कैसे आया आपको कि आप ये ट्रांसलेशन को अपनी आवाज़ में जो उनसे आगे पेश करें, या किसी शोबिज़ फ्रेंड ने या किसी ने आपको सजेस्ट किया? अरे नहीं, ये इस तरह की मामला जो है ना वो कोई इस तरह नहीं सजेस्ट नहीं करता कि तुम अपनी आवाज़ में इस तरीके से करो। हाँ, बाकी मुझे जो शोबिज़ में मेरे दोस्तों ने, मेरे अहबाब ने जो मुझे सजेस्ट की बात, वो ये थी कि आप मूवीज़ की वॉइस ओवर करो, आप मुख्तलिफ़ सराइकी ड्रामे होते हैं या कोई पश्तो ड्रामे होते हैं, मूवीज़ होती हैं, इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, आप उसकी वॉइस ओवर दिया करो, ठीक है, आप उसको ट्रांसलेट किया करो। मुझे बहुत सी कंपनी से बड़ी बड़ी डिमांड्स आई, बड़ी बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज पे, ठीक है, लेकिन
मैंने फ्लॉप किया सारे का सारा मामला। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे रखा हुआ था एक मकसद के लिए, काम के लिए रखा हुआ था, जो कि आज अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। अल्लाह पाक अगर ये मेरा तोहफ़ा अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए तो इससे बड़ी सादत नहीं है जो पूरी दुनिया सुन रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना अर्सा लगा आपको ये ट्रांसलेशन कंप्लीट करने में? कब तक ये कंप्लीट हुई थी? ना 5.5 से 6 साल का अर्सा लगा। ठीक है, तो मैं क्या बताऊं कि कभी एक सूरत रिकॉर्ड होती थी, कभी एक रुकू रिकॉर्ड होता था, कभी चंद आयात रिकॉर्ड हो जाती थी, कभी इस तरीके से होता था मामला। तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक वो ना भूलने वाले लम्हात हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे आपने ये तलफ़्फ़ुज़ सीखा हो, ज़बान सीखी हो, कोई ऐसा उस्ताद जिसकी उंगली पकड़ के आप इस मुकाम तक आज बैठे हैं? हाँ, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों की तो लिस्ट जो है वो वराउल वरा है। ठीक है, तवील लिस्ट है, लेकिन जो गिने चुने नाम हैं जिसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। ठीक है, मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरे उस्तादों में हैं, तो मैं उनके शागिर्दों में हूँ, तो ये तो मेरी खुशनसीबी है। और उसके बाद अलहाज प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद नागी साहब, ठीक है, जिनसे पोइट्री की क्लासेस लेना और नात ख़्वानी की क्लासेस लेना और साथ में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त करवाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन साया है इन दरख्तों का मुझ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए धूप मुझ पर नहीं आती। तो अल्लाह पाक इनको तादेर सलामत रखे और उम्र खिज़र अता फरमाए। माशाल्लाह आप अच्छे नात गो शायर भी हैं। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, वसीला बख्शिश, उन्वाने दर्द, ये काफ़ी मकबूल हुई हैं, अवामुल नास में काफ़ी मकबूल और मशहूर हुई हैं ये किताबें। उनमें से वसीला बख्शिश में से आपकी एक गज़ल है कि ज़िंदगी की अब शाम होने को है, मेरी ज़िंदगी की अब तो, हाँ। मेरी ज़िंदगी की अब शाम होने को है, वो अगर आप हमारे नाज़रीन को सुनाना पसंद करें। जी श्योर, क्यों नहीं। ये गज़ल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी बीमार था मैं, तो ऐसा था कि बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि जैसे ख़त्म ही हो गई है दुनिया, एंड ही हो गई है। और उन दिनों नाज मेरे जो है ना कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे थे और साथ में मेरे कॉन्सर्ट भी थे। ठीक है, उन दिनों में बीमारी ने इस तरीके से लपेटे में ले लिया कि मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं अब वाकई मेरी ज़िंदगी की शाम होने को है। ठीक है, तो गज़ल मेरी भी फेवरेट है और ये मशहूर ज़माना गज़ल है मेरी किताब वसीला बख्शिश की। तो मैं नाज़रीन के गोशगुजार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है, तेरे शहर में इस गुमनाम का भी नाम होने को है। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है, तेरे शहर में इस गुमनाम का भी नाम होने को है। और जिस जगह गुजारे ऐशो आराम और मस्तियों के दिन, अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ खोने को है। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। और कट गए मेरी ज़िंदगी के जितने भी कटने थे दिन, कट गए मेरी ज़िंदगी के जितने भी कटने थे दिन, अब लगता है इन दिनों में ये एक दिन आम होने को है। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। और ये मिसरा इंतहाई हिला देता है मुझे, मेरे रोंगटे खड़े कर देता है कि तेरी अज़ानों में, तेरे तरानों में हर जगह नाम तेरा रहा। तेरी अज़ानों में, तेरे तरानों में हर जगह नाम तेरा रहा। और तेरी नमाज़ों में से एक नमाज में नाम मेरा भी होने को है। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। और सारी ज़िंदगी जिस नाम को संवारता निखारता रहा तू अली, सारी ज़िंदगी जिस नाम को संवारता निखारता रहा तू अली, 4 दिन की चांदनी में ये फिर गुमनाम होने को है। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। जी बहुत खूबसूरत आपकी ये अली रज़ा, आपकी ये नात मेरी खुद की भी बहुत फेवरेट है कि तेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। बहुत खूबसूरत। अली रज़ा आप ऑनलाइन कॉलेज भी चला रहे हैं, कैसी तालीम दी जा रही है उसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है कि याम तालीम दी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में स्टार्ट किया था RCI पाकिस्तान के नाम से। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये लर्निंग करवाए जाते हैं। अब जैसे कि कोविड-19 का ये जो सिलसिला चला, अल्लाह पाक इस वबा से सारी दुनिया को महफूज फरमाए, तो इसलिए हमने इसको ऑनलाइन कर दिया ताकि आउट ऑफ कंट्रीज़ जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो आसानी से इसमें एडमिट हो सकें। जी थोड़ा सा पर्सनल आ जाते हैं, शादी पे आ जाते हैं आपकी ज़रा, कि शादी आपने कब की और कैसे की? आई मीन अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह शादी मेरी अरेंज मैरिज ही थी और अरेंज मैरिज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लव हुआ।
ठीक है। बीवी भी आपके साथ आपके कामों में कोई मदद करती है, ये शोबिस को पसंद करती है वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिलती है हर लिहाज से कि मैंने जब कोई रिकॉर्डिंग करनी हो या कोई अपना मैंने एडवर्टाइजमेंट में जाना हो या मैंने कोई अपना बिज़नेस का कोई काम करना हो तो हर लिहाज से मशावरत होती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अली रज़ा, आउटिंग बहुत ज़रूरी होती है इतनी मसरूफियात में से, आपको पाकिस्तान में कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पे आप आउटिंग करना चाहते हैं? नाज पाकिस्तान तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वराउल वरा है, खूबसूरत है, तमाम जहानों से खूबसूरत है, लेकिन आई रियली लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत पसंद हैं, कैलाश, गिलगित बल्तिस्तान, ये मुझे बहुत पसंद है। आपने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स किए हैं शोबिस के लिहाज से, मुख्तलिफ लिहाज से, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका शोबिस में? अनफॉरगेटेबल टाइम। मैं समझता हूँ कि शोबिस में आज भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार ठाकुर जैसे, कवी खान साहब जैसे, फिरदौस जमाल जैसे मेरे उस्तादों में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हर लिहाज से ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने पाकिस्तान को एक नया रंग दिया है, नई नस्ल को बेदार किया है अपने टैलेंट से। कई अदाकारों ने अपनी कॉमेडी दिखाकर, हंसाकर, कईयों ने रुलाकर पाकिस्तान में एक नई जान डाली है। शोबिस में काफ़ी टाइम हो गया लिज़ा आपको, अदाकारी के लिहाज से किस अदाकार को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, उसकी अदाकारी देखना पसंद करते हैं? मैं अपने टीचर्स का ही नाम लूँगा, कवी खान साहब, फिरदौस जमाल साहब और अयूब खोसा। कमाल की पर्सनालिटीज़ हैं, इतने कमाल के कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को एक नई जान दे दी। ठीक है, तो इनके बगैर इन पाकिस्तान टेलीविज़न की जो बोन है वो बिल्कुल ही कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राइवेट चैनल्स ने जो है मुकाबले पे आ गए हैं, लेकिन खैर बाप बाप ही होता है, चाहे किसी भी उम्र में चला जाए। तो पाकिस्तान टेलीविज़न इन सब का जो है वो ग्रैंडफादर है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाता रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी ख़ुद की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगिंग के लिहाज से किस सिंगर को पसंद करते हैं आप? अदनान समी खान आई रियली लाइक। क्यों अदनान समी खान, क्यों? इतने सिंगर हैं इंडस्ट्री में। तो बस ऐसे ही है कि एक तो वो मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न से उभरा हुआ सितारा था, ठीक है, और मैं भी उसी प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा पौधा हूँ। तो वो भी फल फूल के इतना मोटा था, फिर सुकड़ गया, फिर इतना बड़ा हो के मुल्क छोड़ के चला गया। ठीक है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मैं मुल्क छोड़ने वाला हूँ, ना ही कोई इस तरीके की बात है, लेकिन मुझे बस पसंद है। ठीक है, किसी को अली, सियासत का अगर आपको मौका मिले, सियासत में अगर आपको MP बना दी जाए तो सबसे पहले कौन सी चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे आप मुल्क में? बस सियासत में तो दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है मेरी, ठीक है, और ना ही कभी मैं आना चाहूँगा। अगर अल्लाह ना करे कहीं ऐसा बदबख्त मौका आ भी गया, ठीक है, कोई ऐसा कोई नसीब माठे हुए मेरे कि कभी मुझे कोई ऐसा कोई ओहदा मिल गया, तो मैं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आपकी अपनी खुद की ज़िंदगी में क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? नाज, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे पास हो, मेरा बच्चा मेरे पास हो, हम छोटी सी फैमिली मिल के बैठे हों और बातें हो रही हों, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं। ठीक है, वो लम्हा, वो बातें, वो यादें मैं कभी भुलाना नहीं चाहूँगा। ठीक है, मतलब आपको कि ये आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। आज की जो नौजवान नस्ल है वो शोबिस की तरफ आ रही है, शोबिस में नया नया कदम रख लिया, आपका तो एक्सपीरियंस काफ़ी लॉन्ग हो गया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे शोबिस के लिहाज से? टीचर चूज़ करें अपना, कोई एक के बन के रहें। जो इंसान एक का बन के रहता है दुनिया में, उसी की तरक्की होती है। अली रज़ा, हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे आपकी शोबिस इंडस्ट्री को और कैसे बेहतर किया जा सके, क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा किरदार है इस मामले में, हमारे इंटरटेनमेंट में, हमारे TV चैनल्स पे। मुशर्रफ साहब के दौर में मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुशर्रफ साहब के दौर को, और उन जैसी ना तो पर्सनैलिटी पाकिस्तान का हुक्मरान बनी है और ना ही आई थिंक सो कभी बन सकती है। उनके दौर में अदाकारों को, शोबिज़ इंडस्ट्री के जो प्लेटफॉर्म पर जलवागर होने वाली शख्सियात थीं, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन आज मैं इस हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो काइंडली शोबिज़ इंडस्ट्री का ख्याल करें। हम भी इंसान हैं और अल्लाह पाक इंसान के बारे में फरमाता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर चमकते धमकते सितारे हैं जो मुरझाए जा रहे हैं। तो काइंडली आपकी सपोर्ट के बिना ना तो हम कुछ हैं और ना ही आप कुछ हैं। तो मेरा पाकिस्तान अदाकारों से चमक रहा है, इन सितारों से चमक रहा है। अगर ये ना हो तो मेरा पाकिस्तान भी कुछ नहीं है और हम भी कुछ नहीं है।
बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अली रज़ा। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा है। अपनी मेज़बान नूर नाज को दीजिए इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए OTV को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।